मोदी सरकार की नीतियों का थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स, जिससे बदल गई भारत की किस्मत। आज का नया भारत पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर सामने आया है। आज हर भारतीय को खुद पर आत्मविश्वास है और पूरी दुनिया को भारत के इस आत्मविश्वास पर भरोसा है। आज हर भारतीय को खुद पर गर्व है, वरना हम उस दौर को भी अच्छे से जानते हैं जब आजादी के बाद भारत का एक बड़ा तबका गरीबी और भुखमरी की चादर ताने सोया हुआ था, जिसके कानों में लंबे समय तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे जोर जोर से चिल्लाए गए। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे गरीबी की नींद से उठाने की जरा भी कोशिश नहीं की। 7 दशकों तक अगर कोई कोशिश की भी गई हो तो सिर्फ गरीबी की और मोटी चादर उड़ाकर वापस सुला देने की। जिस भारत को आजादी के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गुलामी की मानसिकता को खत्म करके नए कदम आगे बढ़ाने चाहिए थे या नए कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था, उसे तब ऐसे नियम कानूनों के दाव पेच में उलझाया गया कि वो खुद पर कभी आत्मविश्वास हासिल ही नहीं कर पाया। जिस भारत को आजादी के तुरंत बाद आर्थिक रूप से मजबूत होना था, वो कांग्रेस काल में और पिछड़ता चला गया। कारण था अपने ही देश की जनता पर भरोसा ना कर पाना। जो भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर 2 गुना वृद्धि हासिल कर सकता था, वो सिर्फ पर कैपिटा 1 से 3% की ही सूक्ष्मता हासिल कर पाया। जिस देश को दुनिया का एक्सपोर्टर बनना चाहिए था, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनकर रह गया। वजह थी कांग्रेस द्वारा देश को सक्षम न बनने देना। हमारे देश की आर्थिक किताब से कारखाने, छोटे कारखाने, उद्योग, छोटे उद्यमों पर भरोसा न करते हुए उनके प्रभाव के पन्नों को ही मिटा दिया गया, जिससे देश के अंदर की नवीनतम भावना मर गई। वो देश जो प्रतिभाशाली युवाओं से भरा हुआ था, जिसे उस समय पंख फैलाकर उड़ना चाहिए था, वो केवल सीमित आकांक्षाओं में संकुचित होकर ही रह गया और केवल सरकारी नौकरी को ही एकमात्र सुरक्षित सपना मानने लगा। आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अक्सर ये डायलॉग सुना होगा कि हमारा देश एक युवा देश है, प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर वो कौन सी वजह है जो भारत को विकसित होने से रोक रही है? तो वो वजह यही है, जिसके चलते लंबे समय तक प्रतिभावान होते हुए भी भारत कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी सोच को संकुचित रखा गया, उसके दायरे को कम कर दिया गया। उसे यह एहसास दिलाया गया कि एक गरीब इंसान को बड़े सपने देखने का हक ही नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से देश में बदलाव की जो बयार चली है, उसे कोई भी अछूता नहीं है। इस बदलाव को देश का हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर महसूस किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का कमाल है। 2014 के बाद से भारत में एक नया सूर्योदय हुआ, जिसने हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को रोशन किया। पीएम मोदी ये भली भांति जानते थे कि देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अतीत से चली आ रही जटिल और सोची समझी नीतियों के दुष्प्रभावों को उलटने की जरूरत है। इसीलिए मोदी सरकार ने कदम कदम पर ऐसी नीतियों और योजनाओं को जन्म दिया, जिसका जनता पर 3 प्रकार से प्रभाव पड़ा है, जिसे मोदी सरकार की त्रिवेणी शक्ति कह सकते हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई, उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स को भी प्राथमिकता दी गई। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये थर्ड ऑर्डर बेनिफिट होता क्या है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब सरकार किसी खास वर्ग या समुदाय के उत्थान के लिए कोई योजना बनाती है और उस योजना का सीधा लाभ जब उस वर्ग तक पहुंचता है, तो उसे उस योजना का फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से उस योजना के माध्यम से जब उस विशेष वर्ग को अन्य लाभ प्राप्त होने लगे, तो वो उस योजना के सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट कहलाते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई। इससे न केवल सीधे तौर पर बेटियों को धनराशि का लाभ प्राप्त हुआ, बल्कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। ये इसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट हुआ। वहीं ये भी देखा गया कि देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही है। ये इस योजना का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट कहलाया। इस प्रकार से मोदी सरकार ने अपनी हर पॉलिसी में इस त्रिवेणी शक्ति के माध्यम से कैसे देश की काया को पलटने का काम किया है, इसे इन तथ्यों के माध्यम से समझते हैं। मोदी सरकार का यही नारा है
कि उसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की राह से जोड़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश के गरीब तबके को ऊपर उठाने की दिशा में अनेकानेक कार्य किए। पीएम स्वनिधि योजना के थर्ड ऑर्डर बेनिफिट। इसमें से पहला है पीएम स्वनिधि योजना। आइए जानते हैं कैसे पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से जनता तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट पहुंचा। एक दौर वो भी था जब अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को है की नजरों से देखा जाता था। समाज में उनके प्रति आदर का माहौल नहीं था और तो और कोरोना काल में तो उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। लेकिन इन्हें इस संकट से बचाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि आज से पहले देश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई थी जिसने देश के इस वर्ग के लिए इस प्रकार से सोचा हो। इस योजना के तहत छोटा काम करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लोन प्रदान किया गया। इस योजना के फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट के छोटे विक्रेताओं को 40 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान दिया गया। मोदी सरकार द्वारा अब तक 4,600 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिसका लाभ 40 लाख से अधिक छोटे विक्रेता उठा चुके हैं। अब जरा इस योजना के सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट पर भी नजर डालते हैं। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल लेन देन को अपना रहा है, जिससे उसका काम भी आसान हुआ है। और तो और 37 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक के डिजिटल लेन देन किए गए हैं और लगभग 23 करोड़ रुपए से अधिक का कैशबैक भी प्राप्त किया है। इस योजना का थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट काफी प्रभावशाली है। लंबे समय तक जिस समाज को कांग्रेस ने इस मानसिकता के साथ जीने पर मजबूर किया था कि वो केवल सरकारी सहायता पर ही निर्भर रहे, उनकी सोच इस सराहनीय कदम से अब आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में बदल गई है। समाज का वो बड़ा वर्ग जिसे राष्ट्र की प्रगति के पहिए में एक बोझ माना जाता था, वो अब विकास और समृद्धि का इंजन बनकर सामने आया। तो ये थी पीएम स्वनिधि योजना के तहत आने वाले थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स। इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे